आदाब नाज़रीन, मैं हूं सैयद नियाज़ शाह। आप वक्त की आवाज़ देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी ख़बर आपको तहसील सुरनकोट से दिखा रहे हैं। डीडीसी इलेक्शन के पेश नज़र तहसील सुरनकोट में आज दूसरे फ़ेज़ की पोलिंग हुई। इस दौरान तकरीबन 75.1% अवाम ने अपने हक़ के राय दहिंदगी का इस्तेमाल किया। लोग बड़ी तादाद में पोलिंग मराकज़ पर पहुँचे और वोट डाला। कंडीशंस देख लीजिए क्या है, एजुकेशंस का देख लीजिए। अगर हम देख लीजिए लास्ट कोविड के टाइम पे गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग भी हम देखते हैं कि प्रेग्नेंट कितनी लेडीज़ हैं जिनकी डेथ हो चुकी है। एटलीस्ट हम एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव चुने कि जैसे अगर हमारा रिप्रेजेंटेटिव है वो जाके एटलीस्ट हमारी बात करे। कितनी महिलाएं हैं प्रेग्नेंट थी जिनको डॉक्टर देखते ही नहीं थे, उनकी डेथ हो चुकी है। हमें ऐसे नेता चाहिए जो एटलीस्ट हम डॉक्टर्स के साथ बात करें। हम रिप्रेजेंटेटिव एक अपना क्यों चूज़ करते हैं कि वो हमारी बात रख सके, क्योंकि हर एक इंसान जाके वहाँ पे उसके पास इतनी पावर नहीं होती है कि वो एक कॉमन पीपल वो अपनी बात रख सके। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव ऐसा होना चाहिए जो एटलीस्ट अपनी आवाम के लिए, अपनी आवाम की भलाई के लिए काम करे। शफकत हुसैन। तो आज डीडीसी के इलेक्शन है, तो क्या सोच कर आप आए हैं? किस तरीके के डेवलपमेंट क्या चाहते हैं सर? यहाँ हमारी डिस्ट्रिक्ट की और तहसील की डेवलपमेंट होनी चाहिए। यहाँ के रोड अच्छी होनी चाहिए, स्कूल अच्छे होने चाहिए, यहाँ के पानी होने चाहिए, यहाँ हमारी तहसील की तरक्की होनी चाहिए, हमारे गांव की इलाके की तरक्की होनी चाहिए। इसके लिए हम सभी वोट डाल रहे हैं। तहसील सुरनकोट के गांव कलर कटल की आवाम ने कहा कि 50% के करीब लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं हैं। वहाँ के सरपंच मोहम्मद असलम कोली के मुताबिक बाहर जो लिस्ट मौजूद है उसमें जो नाम हैं, अंदर अमले के पास जो लिस्ट है उसमें वो नाम डिलीट कर दिए गए हैं। इन लोगों का कहना था कि 50% आवाम आज अपने हक़ के राय दहिंदगी का इस्तेमाल नहीं कर सकी और बग़ैर वोट डाले ही अपने घरों को लौट गई। कलर कटल की आवाम ने ज़िला इंतज़ामिया पुंछ और लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू व कश्मीर से पुरखुलूस अपील की है कि कलर कटल में जो वोट डिलीट किए गए हैं और वो लोग अभी मौजूद हैं, इस पर नज़रसानी की जाए और यहाँ पर दोबारा वोटिंग करवाई जाए। दिखाते हैं आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मोहम्मद असलम कोहली, कैंडिडेट डीडीसी इलेक्शन ब्लॉक सुरनकोट भी। हाँ, बताएंगे कि ये जो क्या परेशानी आ रही है? देखिए सर, हमें परेशानी ये आई है कि इस बार इलेक्शन में बहुत बड़ी धांधली हुई है। एट रहमत ऑफिस तक हमें डिपार्टमेंट की तरफ से, इलेक्शन सेल की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की तरफ से या ब्लॉक इलेक्शन ऑफिस की तरफ से कोई भी इलेक्शन रिलेटेड मटेरियल, वोटर लिस्ट या कोई ऐसी लिस्ट जिसमें कौन कौन ऑफिसर हैं, नोडल ऑफिसर कौन है, ऑब्जर्वर कौन है, कंप्लेंट किसको करनी है, और जितनी भी वोटर लिस्टें हमने खुद हाइल की हैं। उन्होंने पेन ड्राइव में हमें दिया गया मटेरियल, तो हमने 10-10, 12-12 हज़ार रुपया लगवाया जेब से और हमने बाहर से वोटर लिस्टें जो हैं वो निकाली हैं। आज जो हम यहाँ अपने मेरे 4 पोलिंग स्टेशन हैं, कलर कटल जहाँ आप इस वक्त खड़े हैं, और दूसरा साहब वाली, और तीसरा या जबड़ा, और चौथा दड़ा मिडिल स्कूल दड़ा समोट। इन 4 पोलिंग स्टेशनों में जो लिस्टें हमें दी गई हैं, ऑनलाइन लिस्टें जो हमें दी गई हैं, जिनका प्रिंट हमने निकाला है, वो लिस्ट और जो अमला को लिस्ट दी गई है उसमें काफ़ी फ़र्क है। दीदा दानिस्ता मुझे हराने के लिए मेरे आबाई गांव में, मेरे आबाई 4 पोलिंग स्टेशनों पर 50% से ज़्यादा वोट जो है वो डिलीट किया गया है। जो हमें पंचायत की ओर से लिस्टें दी गई हैं
जो कैंडिडेट के पास लिस्टें हैं, जो एजेंटों के पास लिस्टें हैं और जो अंदर स्टाफ के पास लिस्टें हैं, आप दोनों लिस्टें इस वक्त मीडिया की वसादत से आप चेक कर लो। क्या जो हमारे पास बाई लिस्ट है वो अलग है, जो अंदर लिस्ट है वो अलग है और 50% से ज़्यादा वोट जो है वो डिलीट किया गया है। हम री इलेक्शन चाहते हैं कि हमारी वोटर लिस्टें दुरुस्त की जाएं। हमारे जितने वोट दीदा दानिस्ता एक साजिश के साथ डिलीट किए गए हैं उसकी जुडिशल इंक्वायरी की जाए। हुसैन राठर और कलर कटल मल्ला राठर ऐसे है। क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे जो वोटर लिस्ट हमको दी गई है उसमें से ज़्यादा जो नाम है वो डिलीट किए गए हैं। हम यहाँ से चिट जो भेजते हैं अंदर, तो अंदर जो अमले के पास जाते हैं वो कहते हैं ये रिजेक्ट है, ये डिलीट हो गया है। तो फिर वो बाहर आते हैं, फिर यहाँ आबड़ दबड़ मची हुई है सुबह से। तो हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। हमारा मल्ला राठरा की जो पंच है उसका वोट डिलीट हुआ है। वो डीडीसी मेंबर जो इसमें इलेक्शन लड़ रहा है उसका नाम डिलीट किया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे बड़े बड़े लोग हैं, 90 साल उम्र है एक शख्स की, उसका नाम वोट डिलीट किया है। कम से कम 50% से ऊपर यहाँ के जो वोटर हैं वो डिलीट कर दिए गए हैं। ये कोई सोची समझी चाल है, ये कोई चालाकी है, कोई बेईमानी है, बदमाशी है, क्या है? तो यहाँ सिर्फ लोगों को लड़ाने के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर रही है। लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। हम हिंदुस्तानी हैं, हम वफादारी हैं, हम कुर्बानी देते हैं, इतना कोई कुर्बानी नहीं देगा। मैं एक बात ये कह दूँ आपको, मैं प्रधानमंत्री जी से ये गुजारिश करूंगा कि ज़ाती तौर पर मुदाखलत करें और ये जो लोग इसके अंदर शामिल हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। इमराज इकबाल है, मैं भी पंचायत 20 से बिलोंग करता हूँ। हमारे घर के टोटल 16 वोट थे, जिनमें से सिर्फ 3 ही वोट यहाँ पे और बाकी 13 वोट डिलीटेड गए। एक आम इंसान का हक इतना ही होता है कि उसको राइट टू वोट होता है, वो अपना एक वोट का अधिकार, ना यहाँ पे बोलने का अधिकार। बाकी अधिकारों को तो हम साइड पे रखते हैं, लेकिन हमारा जो मेन अधिकार है राइट टू वोट का, जिसे हम अपने लीडर को चुन सकते हैं, अपनी आवाज़ को बढ़ा सकते हैं, हमारे पास कोई भी राइट नहीं रहा। एक वोट का राइट था वो भी छीन लिया गया। क्या मेरा नाम मोहम्मद शफीक कुरैशी है, मैं रिटायर्ड हेडमास्टर हूँ। तो ये हमारा जो इलेक्शन है इसमें बहुत सारे लोगों के वोट जो हैं वो डिलीट किए गए हैं। इवन हमारे मोहल्ला राठरा में एक मेंबर लड़की है, उसका वोट भी नहीं है। जस्ट इमेजिन ये कैसे किया गया और क्यों किया गया, इस पे गौर किया जाए, इस पे पूरी तहकीकात करवाई जाए और ये नाइंसाफ़ी जो है नहीं होनी चाहिए। क्या मोहम्मद सैन जी या केड़ी जगह है और तुमने वोट पायो नहीं पायो? कलर कटल मारो पहले वोट है। वोट पायो तुमने? वोट नहीं बांधी तो इन्होंने। क्यों के? बात यह है डोगरा का वक्त चलेगा या बेईमानी आज थोड़ी नहीं चली चली, आज बेईमानी चली है। वो डोगरा के वक्त को मेरे 90 साल उम्र है, यो बेईमानी जड़ी इन्होंने खेली है या खेली इस बात से को वोट अंदरूनी जड़वा वो शैतान है, जड़ो चुप है वो सामने आवागो का। इसके वास्ते इन्होंने ये वोट मारा, डिलीट किया। हम अल्लाह नहीं डिलीट कर सकते। ये सर आखिर में